मॉर्निंग क्लास। बच्चों कल मैंने आपको द फन दे हैड के फाइव पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए थे। इसमें क्या था कि टॉमी को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें पुराने स्कूल के बारे में बताया गया है। तो मार्जी को जब ये पता पड़ता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है तो वो सोचती है कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, क्योंकि वो स्कूल से नफ़रत करती थी, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था। तो अब आगे देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी जब वो ये कहती है ना कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, तो टॉमी कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी देखता है हर उसको विद वेरी सुपीरियर आइज़, बहुत ही बड़ी बड़ी आँखों से, श्रेष्ठ आँखों से, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी, मतलब उसे आश्चर्य होता है। और बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, तो वह उसको बताता है कि क्योंकि इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल के बारे में नहीं है। यानी इस किताब में जिस तरह से हमारा स्कूल है उस तरह के स्कूल के बारे में नहीं है। स्टूपिड यानी मूर्ख, उस बच्ची से कहता है, मार्जी से, कि ये किताब स्कूल के बारे में इसलिए लिखी गई है क्योंकि पहले हमारे तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये मतलब पुराने तरह का स्कूल है। एंड दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, यानी सैकड़ों वर्ष पहले के स्कूल जो हुआ करते थे उनके विषय में यहाँ इसमें लिखा गया है। ही एडिड लॉफली, वह आगे और जोड़ता है, यानी अपनी बात में और आगे बात कहता है कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वो इस शब्द को सेंचुरीज एगो यानी शताब्दियों पहले के स्कूल की बात हो रही, इस शब्द को वो बहुत ही उस पर बहुत ही जोर देकर कहता है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंचती है जब वो ये सारी बात बताता है टॉमी। तो कहती है वो, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल वेर दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि पहले के लोग यानी पहले के समय के लोग किस तरह के स्कूल में हुआ करते थे, यानी पहले के स्कूल किस तरह से हुआ करते थे, मुझे नहीं पता। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, अब वो किताब को पढ़ती है ओवर हिज शोल्डर, टॉमी के कंधे पर रखकर, यानी टॉमी के थोड़ी देर तक वह टॉमी के कंधे पर रखकर उस किताब को पढ़ती है। देन सेड, फिर कहती है, एनीवे, फिर भी, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक हुआ करता था, यानी पहले उन्हें अध्यापक पढ़ाया करता था, स्कूल में बच्चों को अध्यापक पढ़ाया करता था। और वो अध्यापक कैसा था, मैकेनिकल टीचर नहीं था, बल्कि इंसान हुआ करते थे, ह्यूमन टीचर था, व्यक्ति था। श्योर दे हैड अ टीचर, अब टॉमी कहता है हाँ, उस समय उनको अध्यापक पढ़ाता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, यानी पूरा समय उसके बच्चों के पास नहीं रहते थे। जैसे जिस तरह से टॉमी और मार्जी अभी पढ़ते हैं, तो उनके पास क्या मैकेनिकल टीचर है जो पूरा टाइम उनके पास घर पे रहता है, क्योंकि वो मशीन है, तो मशीन को पूरा टाइम घर में रख सकते हैं। और जब उसका समय होता था पढ़ाने का, उन्हीं घंटों में वो उसको पढ़ाता था। तो वो टॉमी बताता है कि हाँ, पहले समय में टीचर हुआ करते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये कोई रेगुलर पूरा समय रहने वाला अध्यापक नहीं था। इट वॉज अ मैन, यह एक इंसान था, एक व्यक्ति था। अब वो बच्ची कहती है, मार्जी, अ मैन, एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड, अब ये बात टॉमी कह रहा है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो जो अध्यापक है वो बच्चों में लड़के लड़की दोनों को थिंग्स, चीज़ों के बारे में बताता है, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। आगे देखिए, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, अब मार्जी कहती है कि एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, टॉमी कहता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, यानी एक व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जितना मेरा टीचर मुझे
मेरे टीचर को जितना ज्ञान है उससे मतलब उतना मेरे पिताजी को भी ज्ञान है। मेरे पिताजी भी वो सब जानते हैं जो टीचर मुझे बताता है। एंड ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच एज आई वेचा। वेचा मीन्स होता है कि मैं श्योर हूँ, निश्चित हूँ, मतलब ये मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस मामले पर डिस्प्यूट यानी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सो सी सेड, इसलिए वो कहती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन हाउस इन माई हाउस टू टीच मी। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आकर मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसी से एकदम चीख पड़ता है, यानी चिल्ला चिल्ला के हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी। तुम समझ नहीं रही हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। उस समय अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल एक विशेष तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे, जैसे कि स्कूल आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सारे बच्चे आते हैं और सारे टीचर आते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे वही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। यदि वो एक उम्र के हैं, यानी अगर सभी बच्चे एक उम्र के सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं, यानी बात समझ रहे हैं, जैसे 6 क्लास में हैं तो 6 क्लास के सभी बच्चे इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, तो जो लेसन इंग्लिश में जितने भी लेसन हैं वो सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, 6 क्लास में जितने बच्चे हैं वो एक ही चीज़ पढ़ेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जो है तो वो सभी बच्चे उसी लेसन को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे उस लेसन को पढ़ें, कुछ बच्चे 7th क्लास के लेसन को पढ़ लें, कुछ 8th क्लास के, ऐसा नहीं है। एक उम्र के बच्चे एक ही जैसी चीज़ को पढ़ा करते थे। आगे देखते हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल। कि प्रत्येक अध्यापक को, मतलब टीचर को, हर बच्चे, हर लड़का और लड़की के मस्तिष्क से, यानी उनकी बुद्धि के स्तर से सामंजस्य करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यानी बात समझ रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग होता है। तो वही कह रही है कि मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को सभी बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार ही अपने पढ़ाने के तरीक़ों को सामंजस्य करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। अब देखिए, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट। नहीं, ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं करते थे। दे इट दैट वे देन, मतलब इस तरह से वो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अब वो उसके बारे में कह रहा है, मार्जी से कह रहा है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको ये पसंद नहीं है, ये का मतलब ये किताब अगर तुमको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी है। अब मार्जी कहती है, आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत ही कहा। जैसे ही टॉमी ने कहा अगर तुमको ये किताब पसंद नहीं है तो तुमको ये किताब नहीं पढ़नी है, तो वो तुरंत मार्जी कहती है, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह इन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्जीज मदर कॉल्ड। उन बच्चों ने, यानी मार्जी और टॉमी ने अभी आधी किताब ही ख़त्म पढ़ पाई थी, तभी मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल, यानी मार्जी आओ स्कूल, मतलब पढ़ना है तुमको। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है और कहती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ, अभी, अब। सेड मिस जोन्स, मिसेस जोन्स कहती हैं, अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू टॉमी टू, यानी अब ये टॉमी के भी स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल के बाद मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी कहता है, मे बी, हाँ, संभवतः पढ़ सकती हो। ही सेड नॉन कैलिंग, मतलब असमंजस से कहता है। ही वॉक्ड
अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चलता जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वह पुरानी और गंदी किताब, कौन सी, जो बहुत पुरानी हो गई थी, जिसके पेज गंदे और पीले पड़ गए थे, उस किताब को टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाहों मतलब हाथ के नीचे दबाए हुए है या दबाए हुए चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसका जो स्कूल रूम था वह उसके बेडरूम के जस्ट आगे वाला था, यानी उसके बराबर में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था वॉज ऑन, चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है बेटा वो एक मशीन है, तो वो ऑन थी और उसका इंतज़ार कर रही थी, किसका, मार्जी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन इसी समय वह ऑन हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ का ये मानना था, उसकी माँ ये कहती थी कि छोटी लड़कियों को यदि अपने पढ़ने के समय पर अगर वो पढ़ती हैं तो वो अच्छे से सीख पाती हैं, यानी बेहतर सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चालू हो जाती है। एंड इट सेड, और ये कहती है, क्योंकि वो एक मशीन है, कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, तो वो स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है और स्क्रीन पर आवाज़ आती है, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज अंक गणित के एडिशन यानी अंक गणित में जो चैप्टर है वो क्या है, भिन्नों का जोड़। आज भिन्नों का जोड़ पढ़ाया जाएगा। इंसर्ट, कृपया डालें यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी सही खांचे में कल का गृह कार्य डालें। मार्जी डिड सो, मार्जी वैसा ही करती है, विद अ साई, और एक आह भरती, यानी उसको पढ़ने का मन नहीं था लेकिन उसने जो कहा मशीन ने वैसा ही वो करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, लेकिन वो किसके बारे में सोच रही है, अपने दादाजी जब छोटे बच्चे थे उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे, वो उन सब के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स, सभी, अब सोचते सोचते क्या सोच रही है, ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पड़ोस के सभी बच्चे आते थे, लाफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय के मैदान में आके सभी हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और क्लासरूम में सब साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल के ख़त्म होते ही साथ साथ घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होम वर्क एंड टॉक अबाउट इट। दे लर्नड द सेम थिंग, वे सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे, यानी एक क्लास के, एक उम्र के बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे, विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे, यानी आपस में समझ भी सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर हुआ करते थे वो कैसे थे, इंसान, व्यक्ति टीचर हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ये सब मार्जी सोच रही है, तभी मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर चमक रहा है। वैन, और क्या कह रहा है, वैन बी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम 1/2 और 1/4 भिन्न को जोड़ते हैं। इतना ही कहा उसने, लेकिन मार्जी सोच रही है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वो सोच रही है उस समय किस प्रकार से बच्चे कितना पुराने दिनों में कितना उन्हें कितना मज़ा आता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही है कि उस समय वो लोग आपस में कितना मज़ा करते होंगे मिलकर। तो ये था द फन दे हैड चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इसकी अच्छे से रीडिंग लगाइए, बाकी इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको बताऊंगी।